Hello everyone, my name is Indrasen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss a very important topic, and that is three major jobs from where you can learn so many things. Yes my dear friends, स्पेशली अगर हम जॉब्स की बात करें तो हर तरीके की जॉब्स में हम कुछ ना कुछ तो सीखते हैं, बट आज मैं आपको तीन ऐसे मेजर प्रोफेशन के बारे में बताने वाला हूं या जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं जहां आप अगर ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ चांस एंड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न the kind of a things and qualities which will definitely be used in further jobs also. तो तीन ऐसे प्रोफेशन, तीन ऐसी कैटेगरी, तीन ऐसे जॉब्स जहां पे अगर आप काम करते हैं तो बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलता है हमें इन रिटर्न, जो कि आगे भविष्य में हमें हर तरीके से काम आता है. अगर हम उस प्रोफेशन में रहें तो डेफिनेटली और आगे बढ़ सकते हैं, या हम अगर उस प्रोफेशन को क्विट भी करते हैं या फॉर टाइम बिंग हम वहां काम कर रहे हैं तो आगे आने वाली अदर अपॉर्चुनिटीज में या अदर जॉब में भी वो फील्ड की नॉलेज कह लीजिए या एक्सपीरियंस कह लीजिए, डेफिनेटली हमारी बहुत हद तक हेल्प करता है और मदद करता है और हम बहुत कुछ सीखते हैं स्पेशली. तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, और इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, because ultimately you are going to get ideas that what are the industries and particular place in terms of workplace that where exactly you can learn so many things. तो माय डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहली जॉब है एंड दैट इज कॉल्ड टीचिंग और ट्रेनिंग. यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरीके से टीचिंग या ट्रेनिंग की जॉब में हो तो डेफिनेटली आप एक ऐसी फील्ड में हो जहां पे आप बहुत कुछ ऑलरेडी सीख रहे हो और सीख सकते हो जो फ्यूचर में आपके अदर जॉब में काम आएगा. मैं टीचिंग में हूं या ट्रेनिंग में हूं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा या इसलिए मैं इस फील्ड की बड़ाई नहीं कर रहा. यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. सी my dear friends, teaching or training industry gives you a platform where you all are getting the opportunities to meet with the maximum people, and ultimately if you're training students, so you're getting equal chance and opportunities to make them satisfy in terms of providing the value and qualities based training program or the teaching methodology. So हर एक फील्ड की बात करें तो अगर इंडस्ट्री की बात करोगे तो इंडस्ट्री में भी हमें कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर को, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, और टीचिंग या ट्रेनिंग इंडस्ट्री की बात करोगे तो यहाँ पे भी हमें स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करके. तो अल्टीमेटली आप टीचिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखते हो. आप पेशेंस कैसे लाया जाए ये सीखते हो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू हैंडल अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड एवरी स्टूडेंट्स विल बी डिफरेंट, दैट इज माय गारंटी टू यू. तो हर एक स्टूडेंट्स अलग है, हर एक स्टूडेंट्स की मेंटालिटी अलग है और आपको हर एक स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना है. तो ये जो आप स्किल सीखते हो पेशेंस लेवल का, ये दैट इज गोइंग टू बी ट्रिमेंडस इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड टीचिंग. और इसके अलावा अगर हम बात करें पब्लिक स्पीकिंग की, कि कैसे हम मैक्सिमम के सामने अपने थॉट को रख सकते हैं, तो वो भी आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से सीखते हो. अगर हम बात करें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो या किस तरीके के विषय पे आप काम कर रहे हो, हर एक सब्जेक्ट, हर एक विषय में आपको अल्टीमेटली अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना ही करना है, बिकॉज you are in the phase of delivering the content in such a way that the other students can understand it in a perfect manner, and that's all the communication is all about. Means talking about the communication is what that you have to explain whatever you want to explain and the other people can understand it. तो ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स आप टीचिंग इंडस्ट्री में सीखते हो. मुझे भी ये रियलाइज नहीं था जब मैंने शुरुआत की by providing few tuitions, and from there I got the idea that to intern in a certain institutions, then I interned in the colleges and then I interned in the university. So कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इतना कुछ आपको सीखने को मिलता है कि यहाँ पे काम करने के बाद अगर आप कहीं और भी काम करते हैं तो ये सारी स्किल्स कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल साबित होती है. अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स सेकंड प्रोफेशन की या सेकंड जॉब की, जो काफी इंपॉर्टेंट है in terms of learning, and that is called hospitality industry. Yes my dear friends, hospitality industry is tremendous because जो discipline आप hospitality industry में सीखते हो, जो dedication आप hospitality industry में सीखते हो, जो एक तरीके से
एक लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की जो एक तरीके की फीलिंग होती है या भावना होती है जो आप इस इंडस्ट्री में सीखते हो, that is going to be tremendous, and all these things are going to be required, means all these essential points will be required in any kind of a job and field wherever you go or work. तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्री हो गई, होटल इंडस्ट्री हो गया, एविएशन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो गई। तो इन सब सेक्टर्स में हम सीखते हैं क्या कि लोगों को किस तरीके से हम अच्छी सर्विस दे सकते हैं, किस तरीके से उन्हें ऐसा फील करा सकते हैं कि दे आर एट देयर होम, वो घर पे हैं, एक कनेक्शन बना सकते हैं। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, दिस इज समथिंग विच इज रियली बिग। तो ये आपको सीखने का मौका मिलता है अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आते हो। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो आर्मी के बाद सेकेंड लेवल पे हम इसे कंसीडर करते हैं। डिसिप्लिन बहुत तगड़ा है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपने कुछ सालों तक काम कर लिया तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं। अगर इसमें बात करें फर्दर, सो माय डियर फ्रेंड्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में डेडिकेशन, डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, एनर्जी और ये सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलता है। और ये सारी स्किल्स कह लीजिए, क्वालिटीज कह लीजिए, इनकी रिक्वायरमेंट हर एक इंडस्ट्री या हर एक फील्ड में। तो इफ यू आर वर्किंग समवेयर इन द हॉस्पिटैलिटी डोमेन, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू आर एट द राइट प्लेस बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू लर्न सो मेनी स्किल्स which will definitely help you a lot in order to establish you in terms of your career, and wherever you go you definitely going to require those skills which you are learning over there. तो कहीं ना कहीं वो सारे स्किल्स आप यूज करने वाले हो, इसलिए आप ये मत सोचो कि आप गलत प्लेस पे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। सो माइट बी पॉसिबल कि इन फील्ड में हम काम कर रहे हो और ये हमारा डेस्टिनेशन ना हो, बट फिर भी इसे रिस्पेक्ट इक्वली दीजिए बिकॉज यहाँ पे जो आप सीखोगे ये आपको हर जगह काम आने वाला है। बढ़ते हैं अपनी तीसरे प्रोफेशन की तरफ, एंड द थर्ड प्रोफेशन इज कॉल्ड बीपीओ इंडस्ट्री। यस माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जितना ये सुनने में इजी लगता है उतना आसान है नहीं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज ये जो तीन इंडस्ट्री मैंने आपको बता रही है या बताई है, एक तरीके से एक्सप्लेन किया है, इन तीन इंडस्ट्री में से या तीन प्रोफेशन में से दो में तो मैं काम कर चुका हूं, एक में मैं अभी भी कर रहा हूं, एंड बीपीओ में मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूं। तो और रही बात हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, तो डायरेक्ट तो काम नहीं किया है, बट इसके पहले मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था वहां पे हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्पेशली ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा और जाना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में। तो बीपीओ इंडस्ट्री की अगर बात करें तो डेफिनेटली इट साउंड्स वेरी सिंपल दैट अल्टीमेटली पीपल ऑफन बिलीव दैट व्हाइल वर्किंग इन अ बीपीओ यू आर गोइंग टू सिंपली गो अहेड एंड टॉक विद द foreign client in terms of English, and if you have a command over English you can easily get the job. Obviously you can get the job, but what exactly you are going to learn in the BPO industry and while working in the call center industry, the thing is what the tremendous stress handling my dear friends. अगर हम बीपीओ इंडस्ट्री की बात करें, आउटबाउंड प्रोसेस की बात करें, इनबाउंड प्रोसेस की बात करें, तो जो स्ट्रेस लेवल वहां पे होता है ना वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। शिफ्ट में काम करना, अलग अलग शिफ्ट में काम करना, अमेजिंग ट्रिमेंडस प्रेशर्स को हैंडल करना, तो ये जॉब, ये प्रोफेशन आपको ये सिखाती है कि लाइफ में किसी भी जॉब में आप जाओ, कितना भी प्रेशर आ जाएगा, अगर आप बीपीओ से काम करके गए हो तो यू वोंट फील बैड, यू वुड फील दैट कि आप उस काम को कर लोगे। वो स्ट्रेस लेवल आप महसूस ही नहीं करोगे अगर आपने बीपीओ में काम किया है तो स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए ये हम सीखते हैं इस इंडस्ट्री के थ्रू। इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात कर लें, क्रिएटिविटी, मींस हमारे अंदर क्रिएटिविटी जनरेट होती है बिकॉज होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हम कस्टमर को अलग अलग तरीके से एक तरीके से स्पीच देते हैं या कुछ चीजें हम सेल आउट करते हैं, कई बार हम सर्वे करते हैं, तो उस केस में वी नीड टू बी वेरी क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ अवर कम्युनिकेशन एंड द वे वी आर फॉर्मुलेटिंग and sharing the statement. So that is why here you can learn the art and technique of framing the sentences in such a way that you can convince people. So that's what I learned in the BPO industry. तो BPO industry में ये दो चीजें हैं जो बहुत ही मेरे हिसाब से तो बहुत ही अमेजिंग है जो हम सीखते हैं। पहला स्ट्रेस को हैंडल करना और दूसरा ऐसे स्टेटमेंट यूज करना ताकि हम सामने वाले को इजीली कन्विंस कर सकें। हालांकि ये हम टीचिंग में भी सीखते हैं, बट यहाँ बीपीओ में ये ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हम सीखते हैं बिकॉज वहां पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो तीन इंडस्ट्री मैंने आपको बताया ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बिकॉज मैंने हर एक इंडस्ट्री में काम किया इन तीनों में से,
और बहुत कुछ सीखा, और आज जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, एजुकेशन इंडस्ट्री में, ये सारे स्किल्स कहीं ना कहीं मेरी हेल्प करते हैं और मदद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम मैंने वहाँ इन्वेस्ट किया वो कहीं से भी गलत नहीं था, कहीं से भी मेरे लिए नुकसान नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली जो भी स्किल्स मैंने वहाँ पे गेन की वो स्किल्स मैं आज भी यूज कर रहा हूँ, एंड आई एम डैम श्योर कि आने वाले समय में, भविष्य में भी मैं इसको यूज करूंगा। सो आई जस्ट वांट टू रिकमेंड यू दैट इफ यू आर गेटिंग अ चांस एंड अपॉर्चुनिटीज टू डू एंड गेट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एनी ऑफ द 3 इंडस्ट्री, go ahead and learn so many things. Even though it is not your passion, even though it is not your dream or destination, then also you can go and get involved yourself, because you are going to learn so many things and you are going to enjoy it further in future job or in future career. सो आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है माय डियर फ्रेंड्स तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर हमारा एफर्ट, हमारी ऑनेस्टी आपको दिखती है वीडियो में तो प्लीज इसे अपने तक ही मत रखिए, शेयर करिए मैक्सिमम को, ताकि हर एक व्यक्ति तक मेरी आवाज पहुंचे और हर एक व्यक्ति को सीखने का मौका मिले। सो दिस इज इंद्रसेन पांडे साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना ना भूलिए जॉब सेंटर। थैंक यू।